जो तोर मटके में बच्चा है ना, एक गिरवी रख दे। और ले जा पैसा। का कहा तो मालकिन, अपने बचवा को जन्म से पहले ही गिरवी रख दे। तुम्हारी मालकिन ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारे पास गिरवी रखे के खातिर कोनो चीज है का? तू अपने बच्चे को गिरवी रख और पैसे ले जा, बात एकदम साफ है भाई। क्यों? पेट का बच्चा गिरवी, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। तो कोई नहीं, अब सुन ले। मालिक, मालिक इतना जुल्म न करो मालिक। मालिक हम तोरे आगे हाथ जोड़े थे मालिक। मालिक हम तोरे पैर पकड़े थे मालिक। मालिक अपने बचवा को जन्म से पहले बंधुआ न बनाओ मालिक। हमारा टाइम बर्बाद मत कर। तो का अपने बाप की मुक्ति के लिए 2000 रुपया चाहिए ना, तो बच्चा गिरवी रख दे और लगाए दे कागज पे अंगूठा और ले जा पैसा। पैसा चाहिए कि नहीं? बनवारी, इसे कागज पे अंगूठा लगवा के पैसा दे दो 2000 रुपए। एमपी साहब चलें? पार्टी में सारे मेहमान हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चलिए। आप तो शैंपेन अनकॉक करना भी सीख गए हैं। भैया जी की जीत की खुशी में बहुत 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 शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। आपके आने से हमारी खुशी जो है वो दुगनी हो गई है। Cheers!
सभी लोग, आप लोग भी। आज हम अपनी अर्धांगिनी से कुछ दिल की बात कहने जा रहे हैं। आज तक हमने ऐसी बात उनसे कही नहीं है, लेकिन आज कहेंगे। आप अगर हमारी जिंदगी में नहीं होती तो शायद हम वहां नहीं होते जहां आज हैं। एक बात बोलूं एमपी साहब, जब आप सच बोलते हैं ना तो बहुत प्यारे लगते हैं। एक और बात बोले, अब जब भी बोलती हैं ना तो ऐसे लगता है आपके मुंह से शब्द नहीं, फूल की पंखुड़ियां झड़ रही हैं। हमारी जिंदगी में बाहर लाने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, करम। जा रहे हैं हम अपने पिताजी के घर, वापस कभी ना लौटने के लिए। आपको रहना इस हवेली में तो शौक से रहिए अपने भैया जी के पास, लेकिन हम आज के बाद इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। चलो विवान। रंजना पहले सुनो तो, इसमें इतना काहे बिगड़ रहे हो? एक बार मैंने कहा ना कि हम बड़के भैया से बात करेंगे तो कर लेंगे, काहे तुम खून जलाए रही हो? ऐसा है रंजना, ये सब सामान वामान जो है ना, ये सब बाहर निकालो, बनारस वाला बंगला तुम्हारे नाम हो जाएगा। ये भरोसा पिछले कई सालों से दिलाते आ रहे हैं आप, क्या आज तक बात कर पाए? नहीं ना। मनोहर जी, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझा करती। इसका मतलब ये कि बड़ा कार्य करने के लिए बड़े प्रयत्न भी जरूरी है, और प्रयत्न तो छोड़िए, आपकी तो बोलती बंद हो जाती है भैया जी के सामने। बात क्या करेंगे आप? जानती हो रंजना, कभी कभी ना तुम हद्दाई कर देती हो एकदम मैं ना। कैसे बड़के भैया से और कब बतियाए ले, सही मौका और समय देख के तब न बतियाएंगे। तो ठीक है, जब आप बात कर ले और वो बनारस वाला बंगला हमारे नाम हो जाए तब खबर भिजवा दीजिएगा, हम वापस लौट आएंगे। राम भजन, सामान उठाओ, चलो विवाह। रंजना, रंजना, राम भजन, तुम्हारे भी कान बंद हो गए क्या? रंजना, रंजना। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या क्या विवाह? जी क्या हुआ? अरे आइए बेटा, ले लो। आइए। ओ मनोहर भैया, छोटी मालकिन आई है, साथ में विवान भैया और आपके ससुर जी भी हैं। हमने सोचा ही नहीं था कि आप आ पाएंगे। भैया जी, आपकी जीत के बारे में सुना और हमसे रहा ही नहीं गया। बधाई हो। शुक्रिया। हमारी भवज और हमारे भतीजे को यहाँ लाकर सच में आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। इससे बड़ी बधाई किसी ने दी ही नहीं हमें, मंत्री जी। भैया जी, आप हमें मंत्री जी ना कहा करें, वो तो हम लोगों के लिए हैं। आपके लिए तो आपके समधी है केवल। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। बहू रानी, आप तो हमसे ऐसी रूठी कि 6 हफ्ते तक कोई खबर ही नहीं है आपकी।
वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो क्या करते हम? ओहो, ये कौन है? अले ले 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 ले, हमारा विवान है। ताऊ है बेटा, ताऊ है हम। 6 हफ्ते हो गए ना, इसलिए पहचान निकल गई होगी। रंजना, इसे अंदर ले जाओ। मनोहर को जरा समझाइए, रंजना को हमने बड़े प्यार से लाड से पाला है, पढ़ी लिखी भी है। मनोहर को अपनी पत्नी का मान रखना चाहिए। जरूर जरूर, आप सही कह रहे हैं, समझाएंगे हम। भैया हटो जरा। का हुआ? बाबा कैसे हैं? काहे जमा हो यहाँ सब? जाए दो भैया, जाए दो हमका, जाए दो बाबा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गौदान स्वीकार करे पंडित जी। अब तो हमरे बाबा को मुक्ति मिल जाई है ना महाराज? गौदान संपन्न हुआ है, द्रव्य दान अभी बाकी है भुवन। यही बचा है महाराज। ठीक है भुवन, हम दूसरन की तरह लालची नहीं हैं। गौ माता की कृपा से तोहरे दिवंगत पिता तोहरे कुल की मुक्ति का मार्ग खोली है। चलो महाराज की जय, चलो जल्दी गैया छोड़ो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। सुना, पंडित जी का कह रहे थे? अरे तोरा बचवा के आने के पहले ही तेरे परिवार की मुक्ति की खुशखबरी लेकर आ रहा है वो। हम तो कहते हैं बड़े ऊंचे भाग लेकर आ रहा है तेरा बचवा। कस्तूरी, 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 बहनों जरा हाथ लगाओ तो। कस्तूरी, अरे विवान बाबा, कब आए आप? चरखा चला रहे हैं? चलाओ 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 चलाओ। विवान, अरे
जीती रहो। चल बहू, चलाने दो ना इसे। कोई तो हो इस घर में जिसे इस चरखे की अहमियत समझ में आए। करते मंदबुद्धि। हम मंदबुद्धि नहीं है छोटी भाभी, हम तो लवली है, लवली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सबके सब गवार हैं, किसी में अकल एक कौड़ी की नहीं है। और आप कम से कम आपको तो ये समझना चाहिए कि बर्थडे विश सबके साथ एक ट्यून में लिया जाता है। ट्यून में? इतना गुस्सा करने वाली इसमें कौन सी बात है? लाओ, आज हम सब लोग तुम्हारे ही ट्यून में गा लेते हैं, ठीक है? लेकिन पहले ये बताओ कि ट्यून तुम्हारा है क्या? चलो तुम पहले गाओ और हम सब तुम्हारे पीछे टूनिया आएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. पानी ला दे। सब ठीक हो जाए। जी बस बस। संभाल कस्तूरी, सब ठीक हो जाए। जोर लगा। कस्तूरी, लालटेन में तेल बहुत कम है। बुझ गया तो अंधेरे में कैसे जन्मेगा बच्चा? दाई माँ, कस्तूरी थोड़ा जोर लगा। शाबाश बेटा। क्या हुआ माई? माई सब ठीक है ना? लड़की पैदा हुई है। ई का, ई बच्चा रोत काहे नहीं है? माई रो काहे नहीं रही है? बच्चे तो जन्म लेते रोत है ना? हमका मालूम है क्या हो रहा है। बच्ची आकाश में बैठे अपने दादा को देखकर हंस रही है और वो बैकुंठ में बैठी इशारे कर रहे होंगे ना। हाथ पर तो ऐसे चलावत है जैसे चकोर की भांति अब ही उड़ जाई चंद्रमा पकड़ने। भुवन के बाबूजी होते तो इका नाम चाकोर ही रखते। कारी चकोर तो हम सबन के लिए आसमान में उड़ान भरकर चांद को धरती पर लाएगी ना।
तोहरी माई जिंदा है, तोहरे ऊपर दुख की धूप कभू न पड़ने दे। माई हम जाते पीपल का पेड़ वहां जल चढ़ा बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए। 13 दिन तक हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है? चकोर का ख्याल रखें। बिल्कुल अप्सरा जैसी है। अरे भुवनवा, अरे वहां भीतर क्या करत है? यहाँ आ बाहर। बनवारी भैया, आप क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? अरे बच्ची पैदा हुई है तो इनाम खाक तो बनता है भैया। हवेली में बुलाया मालकिन ने, अरे इनाम दे के वास्ते। तनिक कस्तूरी को आए दो फिर। कस्तूरी को आए दो तनिक, जरूर का गुलाम, हर बात पे औरत की मंजूरी चाहिए। चल भैया हमारी बात सुनो, हम चल जल्दी कर। बनवारी भैया तनिक थोड़ी देर। माही ये लोग कह रहे हैं कि हम सब सुन ले ही। गर्दन तले हाथ धरो, हम कस्तूरी को बता दें। ठीक है माई, चलत है। ठीक है। चलो भैया चल। चल बाबूजी, हमका मालूम है आप ऊपर से हम सबन का देख रहे होंगे। आपने अपनी नन्ही सी चकोर को देखा, बहुत ही होशियार है। अभी से हुआ करके हमका जवाब भी देते हैं। बस हमेशा उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसको संभाल लेना। अभी हम जाते हैं। अरे ओ भौजी, काहे अकेले खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हो? कौनो बात है का? भैया जी ने बिटिया को कौनो उपहार देने बुलाया है ना? अरे नहीं भाई, हमारी नसीब में उपहार कहाँ। का बोले भैया? उपहार? अरे नहीं, हम तो रास्ते में देखत रहे कि 2 लठैत भुवन को लेके हवेली की तरफ जात रहे और साथ में बिटिया भी रही। हमारी चकोरी? हाँ। जो तोर मटके में बच्चा है ना, एक गिरवी रख दे। बच्चा गिरवी रख दे, लगवा दे भी एकरे हाथ में मोहर।
और उत्पादन के लिए हमें 100 से अधिक मजदूर लगेंगे। इन अधमरियल लोगों से जितना लाभ उठा सकते थे हमने उठा लिया। अरे बगल के गांव से मजदूर मंगवाओ ना, ट्रेनिंग दो उन्हें। हम नई सिल्क की फैक्ट्री डाल रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो इसके लिए हम शहर से मजदूर मंगवाएं? हैं? कमाल करते हो तुम भी। हेलो, गिरधारी लाल जी, छोटी भाभी के पिताजी। कहीं रंजना ने फिर से मनोहर की शिकायत तो नहीं की है? सर भैया जी दौरे पे गए जी। लाखन मेहंदी लगाए रे तुमरे, तो जल्दी जल्दी करो ना। जल्दी कर, दिन भर यही नहीं करना। सुन, भैया जी कबो कोई को जन्म पे ना बुलाए, पर तू को बुलावा भेजा है। पर गंगा मैया की कृपा हो ही गई और तोरा मुखड़ा देख के भैया जी एक बोरी चावल का दे दी तो कितना मजा आई। कस्तूरी तो पगला जाइए। ए बुआ, ऐसा है कि बड़का भैया बहन थोड़ा व्यस्त लग रहे हैं हिसाब किताब में। एक काम करे कि नीचे रख और बोरी उठाने में थोड़ा मदद कर सकता है। चलो मालिक, हमारी बिटिया ना अभी 2 दिन की भी ना हुई है, तो इका ऐसे ही अकेला कैसे छोड़ दे? इका नाक में धूल माटी चली गई तो अब अगर खींच के एक थप्पड़ मारेंगे ना तो जो तुम्हारे कान का पर्दा है वो तुरंत ही फट जाए। जबड़ा इधर और जुबान इस तरफ जाकर गिरेगा। सारी मोह ममता माया तड़प ना नाक के रास्ते से खून बनकर बाहर निकलेगा। नीचे उतार उसे, ताकि इसको भी धूल मिट्टी चाटने की आदत अब वहां से लग जाए। चल चल चल।